हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 11th ऑफ अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जब भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहना है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है फिजिबल। फिजिबल के लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में बी एल ई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि जो बी एल ई होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो फिजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वेंटली। कोई चीज़ जिसे करना आसान हो, ठीक है, जिसे करना आसान हो, आसान तरीके से कर पाए, उसे फिजिबल बोलते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग होता है संभव, यानी जो चीज़ पॉसिबल हो, संभव हो। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकेबल, यानी कि जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिस चीज़ का मतलब प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकेबल हो गया। प्रैक्टिकल हो सकता है वर्केबल, यानी कि जो काम कर सके। अचीवेबल, जिसे यानी कि हम लोग प्राप्त कर सके। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए फिजिबल के। अब देख लेते हैं एंटोनिम्स, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका नेचर जस्ट अपोजिट होता है मीनिंग। तो डिसएडवांटेजियस, यानी कि जिससे कोई फायदा नहीं होगा, घाटा हो सकता है। इम्प्लॉजिबल, इम्पॉसिबल, यानी कि जो चीज़ असंभव हो। इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जिसे हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पे, प्रायोगिक तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पजल मिलाने का कोशिश कर रहा है, जो कि क्या है, संभव है, आसानी से वो उसे मिला सकता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए वर्ड के साथ साथ हम लोग देखते हैं उसका जो भी सफिक्स है कि कैसे पहचानना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग, फिर हिंदी मीनिंग, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। तो ये सारे चीज़ कवर करते हैं और लास्ट में हम लोग रेलिवेंट पिक्चर भी देखते हैं ताकि वर्ड को आसानी से रिलेट करके याद कर पाए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकेंड वर्ड दिया गया आपके सामने, वर्ड है सीकिंग। अगर सीकिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को खोजने का कोशिश करना। सपोज आप जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपको जॉब मिल जाए, तो आप क्या है, एक जॉब सीकर हैं, यानी कि आप जॉब को सीख कर रहे हैं। तो सीख मतलब क्या हो गया, तलाशना, किसी चीज़ को तलाशना, खोजना या फिर मांगना। आप जाए कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ जॉब मांगेंगे ना, कि मुझे जॉब चाहिए। तो क्या हो गया, सीकिंग। सीकिंग मतलब मांगना, तलाशना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सप्लोर हो सकता है, फॉलो हो सकता है, इन्वेस्टिगेट हो सकता है, या फिर परस्यू हो सकता है। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं एंटोनिम्स। तो इग्नोर, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, सन कर देना, फाइंड, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, इस बंदे को जॉब नहीं मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ है। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड दिया गया है कर्व। कर्व यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए चेक और रिस्ट्रेन ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ को चेक करना या रिस्ट्रेन करना, डेट इज कर्व। तो कर्व मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो रिस्ट्रेन हो सकता है, यानी कि उस पर रोक लगा देना, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा देना। चेक मतलब चेक पोस्ट देखते होंगे, जहाँ पुलिस चेक पोस्ट पे रहती है तो वो क्या करती है, रोकती है वहाँ पे सबको, नियंत्रण लगा देती है कि लोग ब्रेक लेके जाएंगे और फिर उनका चेकअप होता है। तो ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। अपोजिट वर्ड की बात करें तो लूजन हो सकता है, लिबरेट हो सकता है, अनलीज हो जाएगा, या फिर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग ए कंट्री और रीजन विथ एन आर्म फोर्सेस, यानी कि देखिए इन्वेजन मतलब होता है किसी एक देश या कोई क्षेत्र है उस पर आर्म फोर्सेस की सहायता से इन्वेड करना, यानी कि हमला करना, ठीक है, आक्रमण करना। तो इसका हिंदी मीनिंग आक्रमण हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ऑक्यूपेशन हो सकता है, कॉन्केरिंग यानी कि जीतना, कैप्चर यानी कि किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, सीजर यानी कि जब्त कर लेना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ओबेडियंस यानी कि आज्ञाकारी, रिट्रीट, सरेंडर, या फिर विथड्रॉल। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे इन्वेजन के। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्म फोर्सेस आक्रमण कर रही है, किसी कंट्री को ले ले या किसी रीजन को ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, यानी कि मान लीजिए कि कोई डिसीजन है, ठीक है,
आप डिसीजन लिए, कुछ डिसाइड किए और या फिर कोई प्लान बनाए, तो उसको जो इफेक्ट में लाने का यानी कि उसको प्रभाव में लाने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट। यानी कि जो चीज़ लागू किया जाता है, कोई नियम बना तो उसको जब लागू किया जाएगा उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट, यानी कि कार्यान्वयन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा यानी कि वो कार्य में लगा देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूजन हो जाएगा, एक्सक्यूट कर देना किसी चीज़ को, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं MENT और आई यू एन या MENT या फिर NC, ये तीनों के तीनों क्या है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, तीनों के तीनों नाउन सफिक्स है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स क्या दिया गया है, अबेंडन यानी किसी चीज़ को त्याग देना, डिसरिगार्ड मतलब किसी चीज़ का अनादर करना, फॉरगेटफुलनेस यानी कि कोई चीज़ जो भूलने लायक नहीं हो, नेगलेक्ट यानी कि उसे नज़रअंदाज कर देना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप डेली सेशन लगाते हैं तो साथ में होमवर्क भी कीजिएगा। तो होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप इसे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपको वर्ड भी इजीली याद हो जाएगा और आपके सोचने का क्षमता भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लैम्ड। स्लैम्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुली एंड लाउडली, यानी कि कोई दरवाजा है, खिड़की है, उसको फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक और तेजी से, मतलब नहीं होता बच्चे सबको देखिएगा एकदम झटाक से गेट को बंद करता है, तो वो क्या हो गया, स्लैम्ड हो गया। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग देखिए, स्लैम्ड मतलब एक और चीज़ होता है जिसका पराजित करना भी होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी को हरा देना, या फिर जोर से गेट दरवाजे को बंद करने को भी स्लैम्ड बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंग हो जाएगा, अटैक्ड हो जाएगा, स्कॉल्डेड या फिर ब्लास्टेड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। तो बैंग मतलब या अटैक मतलब क्या होता है, किसी पे हमला करना, स्कॉल्डेड मतलब डांटना फटकारना, ब्लास्टेड मतलब किसी चीज़ को उड़ा देना। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो लूज, कोई चीज़ जो लूज हो, ओपन हो, स्लैक हो या फिर अनसील्ड हो, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बंदा काफ़ी तेज से गेट को बंद किया हुआ है, यानी कि ये स्लैम हुआ, झटाक से जो मतलब गेट बंद हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्लैम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि कोई जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो, उसके मतलब उसको स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। जैसे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग कठोर हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट, फेम, रिजिड या फिर रिगोरस, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे OUS आया है रिगोरस में, तो OUS को नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। अगर हम बात करें एंटोनिम्स का तो लेनियाइंट हो सकता है या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है, यानी कि जो नरम दिल का हो, फ्लेक्सिबल लचीला हो, उसको क्या बोलेंगे, वो स्ट्रिंजेंट के अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं खरूस टीचर का पिक्चर लगा दिया है ताकि आप देख के समझ पाए वर्ड को आसानी से। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी अभी आपको बताया कि OUS एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर हम बात करें इंडिजीनियस का तो कल का जो NDA वाला सेशन हम लगाए थे उसमें भी ये वर्ड आया था, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग होता है ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई चीज़ जो ऑकर हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है कहीं एक खास जगह से, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ जो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है के प्रोग्राम का था, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे इंडिया बहुत सारी चीज़ें अब खुद से बनाना शुरू कर दिया है, अब दूसरे देश पे वो डिपेंडेंट नहीं रह रही है। तो जो भी चीज़ अब बन रही है मैक्सिमम क्या होता है, हो रहा है इंडिजीनियस, यानी कि स्वदेशी, जो स्वयं के देशों में बना हुआ है उसको इंडिजीनियस बोलेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड आसानी से पता होगा, क्योंकि हमेशा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस राइफल, ये सब पढ़ने को मिलता होगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो नेटिव हो सकता है, जो यानी कि अपने देश का हो, एंडेमिक यानी कि कोई एक पार्टिकुलर प्लेस पे जो चीज़ हो रहा हो, लोकल हो, या फिर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। एंटोनिम्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस यानी कि जो चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्पोर्टेड दूसरे जगह से लिया गया है, एक्सपेट्रिएट या फिर एडवेंटिटियस, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक कल्चर का पिक्चर दिखाया गया है, जो क्या है, एक पार्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है, ये वहाँ का
कल्चर होगा, ठीक है। कोई पहाड़ी इलाका दिखाया गया और वहाँ का कल्चर दिखाया गया कि वहाँ के लोग किस तरह के पहनावे पहनते हैं, किस तरह रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में IUN आया है। इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। यानी कि ऐसी योग्यता जिसमें हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अवेयर हो रहा है, उससे जागरूक हो रहा है अपने सेंसेस के थ्रू। यानी कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे जागरूक हो रहे हैं, उसको परसेप्शन बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति होता है हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसाइट, सेंसिटिविटी, परसेप्टिविटी या फिर अंडरस्टैंडिंग, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो डेंसिटी, डलनेस, इरिशनलिटी या फिर ऑब्ट्यूजनेस, ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो परसेप्शन के। जैसे परसेप्शन मतलब होता है नज़रिया, अपना अपना जो भी है, जिसका अलग अलग, जो जिस नज़र से देख रहा है। जैसे इसको लग रहा है कि ये 6 है और इस बंदे को लग रहा है कि ये 9 है, तो जो जिस तरफ से देखेगा, जिस नज़र से देखेगा, वो वही सोचेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कन्फाइनमेंट और इम्प्रिजनमेंट यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम। यानी कि किसी को जेल में डाल देना लेकिन थोड़े समय के लिए, उसको बोलते हैं डिटेंशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कैद, किसी को कैद कर देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कस्टडी हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट या फिर इनकार्सनेशन। इनकार्सरेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड हो जाएंगे डिटेंशन के, जिसका मीनिंग होता है किसी को जेल में कुछ टाइम के लिए भेज देना। एंटोनिम्स की बात करें तो असिस्टेंस यानी कि हेल्प करना, सहायता करना। फ्रीडम मतलब आज़ाद कर देना। लिबरेट मतलब ही क्या होता है? किसी को फ्री छोड़ देना, आज़ाद कर देना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया वर्ड। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।